स्वागत है आप सभी का। मैं हम्बीर सिंह श्री वीर विक्रम सिंह इंटर कॉलेज से क्लास 10 साइंस जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें जो है हमने लास्ट वीडियो में आपका रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अवक्षेप प्राप्त होता है, अवस्था बदलती है ना। तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, जिन्हें संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या एडिशनल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो देखिए इनमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो जो है यहाँ पर हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब दो उत्पाद मिलें या दो से अधिक उत्पाद मिलें और केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे जो है आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। और नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, आप जानते ही हैं योग हो रहा है, मतलब दो चीज़ों का योग होके एक ही चीज़ बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आपका जल लिया गया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए ये इसको जो है बिना बुझा चूना कहते हैं और इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यहाँ पर ढेर सारी जो है हीट जनरेट होती है। आपको मालूम होगा आप घर में जब जो है कलई जो है करते हैं उसको जो है बिना बुझे चूने को लाके भिगोते हैं घर पे, तो आप देखते हैं बहुत सारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये वही अभिक्रिया है। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया तो जो है ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करेंगे हम वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोजित होना, अपने घटकों में टूट जाना। तो देखिए आप नाम से स्पष्ट है। अब इनकी डेफिनेशन ये होगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक विघटित होकर या अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 जो है गैस बन जाएगी। ये सॉलिड में रहेगा, ये गैस बन जाएगी और बाहर निकल जाएगा। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं, क्योंकि ये हीट देने से अपघटित हो रहा है तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम बात करें H2O जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपने घटकों में टूट जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में आप देखेंगे ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं आपके वियोजन अभिक्रियाओं के ही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए पहले आपके ये भी जो है एक प्रोडक्ट, वो एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट में टूटा। यहाँ पर भी एक ही था, दो चीज़ों में टूट गया। ये वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, अपने घटकों में टूट रहा है। वैसे ही यहाँ पर, लेकिन रीजन अलग अलग है। पहले वाला रीजन था आपका ऊष्मीय अपघटन, दूसरे में हुआ जल अपघटन, अब ये हम पढ़ रहे हैं प्रकाश अपघटन। ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश में ही होता है, इसलिए इसको जो है फोटोलिसिस कहा जाता है। देखिए इसमें जो है हमारा नोट जो है पढ़ेंगे हम। अभी ये दो अभिक्रियाएं आपने देखी कि तो आपने देखा कि एक में हीट जनरेट हो रही थी और एक में हीट हमें देनी पड़ रही थी। तो इसके हिसाब से जो है जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो आप उसको जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी है, ये आपके डेली लाइफ में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में भिगोते हैं कलई बनाने के लिए, तो आपने देखा है कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है और ढेर सारी हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, इसका सेकंड टाइप है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी जो है आपकी ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है सूर्य के प्रकाश में। तो हमें जो है देखना है कि प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। चलिए अब हमारा जो है विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो भी पढ़ लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है और नया उत्पाद बनाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया
कहलाती हैं। जी, ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। देखिए प्रतिस्थापन क्या हुआ, एक चीज को हटा दिया, उसी के स्थान पे दूसरी चीज को वहां पे रख दिया, या एक एलिमेंट हटाया और दूसरा एलिमेंट वहां पे लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जिंक और कॉपर सल्फेट में आप देख रहे हैं जिंक, अभी देखिए आप यहाँ पे सिंगल था, अभी कॉपर का जो सल्फेट था वो सल्फेट जिंक के साथ आगे जुड़ गया और कॉपर आपका अलग हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिंगल टाइम हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर बोलेंगे एकल प्रतिस्थापन। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टू टाइप का होता है, एक सिंगल और एक डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम धातु के साथ सल्फेट था वो बेरियम के साथ पहुंच गया, और यहाँ पर बेरियम के साथ जो Cl2 था वो आपका Na के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दो जगह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो BaSO4 प्राप्त होता है वो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इसको बोलते हैं सफेद अवक्षेप। तो इस जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो कोई ना कोई अवक्षेप बनता है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन, तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें Cu को ऑक्सीजन का योग हुआ है Cu में और CuO बन गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन। दैट मीन्स ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। CuO था यहाँ पे Cu रह गया, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ओके, तो जो है ये हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्कार।